मॉस रोज़ प्लांट के कई नाम हैं, 10 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, पोर्टुलाका और मॉस रोज़। इसके अलावा क्या नाम है वो आप कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। बहुत सारे कलरों में ये आता है। कई और दो तरह की इसकी वैरायटी होती हैं, देसी और हाइब्रिड। और देसी वैरायटी को हम अगले सीजन के लिए सेव कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी का पौधा बहुत ही मुश्किल से सेव हो पाता है और मेरे हिसाब से नहीं हो पाता है। वो विंटर आने पर ख़राब हो जाता है। तो ये है देसी वैरायटी का मॉस रोज़ और इसकी कटिंग से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। विंटर में इसको बचाया था मैंने, और इसको बचाने के लिए विंटर से पहले हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि ऊपर की जो स्टेम होती हैं वो थोड़ी बहुत ठंडी हवाओं से सूख जाती हैं और उससे कवर हो जाती हैं नीचे की, जिससे कि नीचे की स्टेम हरी भरी रहती हैं। और हम उन्हें विंटर से, गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं फरवरी में, कटिंग करके ऊपर की जो सूखी सूखी स्टेम है उनको हटा देते हैं और नीचे की जो हरी ग्रोथ है वो रह जाती है और वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है और नया प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और धूप भी निकलने लगी है और इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ सी नज़र आने लगी है। तो अब हम इसकी कर लेते हैं सफाई और इसकी कटिंग। जितनी भी इसकी ऊपर की सूखी स्टेम है उन सभी को हम हटा लेंगे, काट देंगे, प्रून कर देंगे, छोटे छोटे स्टेम को छोड़ देंगे। जड़ से इसको निकालना नहीं है, जो लगा हुआ है ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ ऊपर से कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी ये सोया हुआ प्लांट अभी जागा है, स्ट्रेस में है, तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। बस इसमें से जो झड़ झड़ कर पत्तियाँ मिट्टी में गिर गई हैं उसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे। कुछ सूखी स्टेम्स भी इसके अंदर गिर जाती हैं, उन्हीं को मैं निकाल रही हूँ, जिससे कि इसमें फंगस ना लगे, क्योंकि बारिश भी हुई थी और हमारी गमले की सफाई हो जाए तो उससे अच्छा है कि मिट्टी को भी हवा लग जाती है। अब इसके बाद मैं दूंगी इसे फर्टिलाइज़र, और इस समय ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो इसको अच्छा फर्टिलाइज़र चाहिए। हर 5वें-10वें दिन पर मैं इसको खाद का पानी दूंगी। किस तरह की भी खाद आप दे सकते हैं। वैसे ये भूसी प्लांट होता है, इसमें सूखी खाद देने की जगह नहीं होती है, इसलिए हम इसको लिक्विड खाद दें तो ज़्यादा बेस्ट है। जितने भी मॉस रोज़ के प्लांट हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, छोटी छोटी स्टेम छोड़ देंगे, बस वहीं से ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और साथ ही में इसमें फर्टिलाइज़र देते रहिए, जिसमें कि प्याज का पानी, केले के छिलकों का पानी या फिर गोबर के उपलों का पानी भी आप बनाकर दे सकते हैं इसको। और बहुत सारी खाद हैं जो आपके साथ पास अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें यदि आप चाहें, यदि आप इसका नया गमला तैयार करके मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें राख ज़रूर मिला लीजिएगा। राख को यदि हम ऊपर से डालते हैं तो वो एक हैवी फर्टिलाइज़र हो जाता है, जो कि यदि हमारी स्टेम पर टच होता है तो स्टेम को वहाँ से गला देता है। इसलिए ऐसे ही ऊपर से इसको नहीं डालना है। हमेशा राख को या किसी भी खाद को आप मिट्टी में मिक्स करके ही दीजिए। तो ये मेरा लिक्विड है, मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। ये बॉटल में मैं बायो एंजाइम बनाया हुआ है, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है तो इसमें मैंने और डाइल्यूट करके मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नया बायो एंजाइम अब बना लिया है। इसलिए ये बात बता रही हूँ ताकि आपको लगे कि ये बायो एंजाइम मैं डायरेक्ट ही इसमें दे रही हूँ। तो डायरेक्ट नहीं देना है, डाइल्यूट करके देना है, इसमें नॉर्मल पानी मिलाया हुआ है। तो इस तरह से इस समय आप इसको खाद की बहुत ज़रूरत है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, छोटी छोटी पत्तियाँ नीचे से निकलनी शुरू हो गई हैं। ये पिंक फ्लावर वाला मॉस रोज है, इसकी स्टेम पिंक कलर की होती हैं। इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन से फ्लावर हैं। ये इसमें येलो कलर के भी फ्लावर आते हैं, पर वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। आप इसको कटिंग से छोटी कटिंग लगाकर भी बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का 2 टाइम होता है, एक फरवरी और एक बरसात। बरसात के मौसम में मैं इसको सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करती हूँ, जिससे कि ये अगले सीज़न के लिए मेरे पास बहुत सारे सेव हो जाते हैं। इस सभी पौधों की इस तरह हार्ड प्रूनिंग करने के बाद सभी में मैं फर्टिलाइज़र दूंगी और हर 10वें दिन पर मैं इसे खाद दूंगी। और इनको हम रख देंगे ज़्यादा से ज़्यादा धूप में, जितने भी घंटों की धूप इस पर आए उतने घंटों की धूप में आप रखिए। मेरे यहाँ सिर्फ 12-1 बजे तक की धूप आती है और मॉर्निंग से लेकर 12-1 बजे तक की धूप इनके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा भी धूप यदि आपके यहाँ आती है तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इस बहुत तेज़ धूप नहीं आती है। तो आप पूरे दिन की धूप में भी यदि रखते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, 1 बजे तक की आधे दिन की धूप इनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसमें भी नीचे से ग्रोथ नज़र आ रही है। यदि हम इनको पहले कट कर देते तो ये सारी नीचे की स्टेम हमारी सूख जाती।
यदि हम इनको मिट्टी से निकाल कर दोबारा से लगाते हैं तो इनकी सारी जड़ें मर जाएंगी और ये सारी स्टेम ख़राब हो जाएंगी। तो इतनी सारी कटिंग निकली है। कटिंग करने के बाद अब इनमें से जो मोटी मोटी स्टेम है उनकी हम लगाएंगे कटिंग। इस तरह की पतली कटिंग्स ग्रो नहीं होंगी, इसलिए मोटी मोटी कटिंग ही आपको लगानी है। तो उसके लिए हम गमला तैयार कर लेते हैं, जिसमें नीचे मैं भरूंगी इसमें पत्ते, सूखे पत्ते जो हमारे गमलों से निकलते हैं, पौधों से निकले हैं। किचन का वेस्ट भी आप भर सकते हैं। पिछली वीडियो में जब हमने इनको रिपोर्ट किया था तो तब देखा था हमने कि इन मॉस रोज़ की जो जड़ें होती हैं वो सिर्फ 2 इंच तक होती हैं। तो इससे ज़्यादा गहरा पॉट लेना कोई फ़ायदेमंद नहीं है और ये भी इसके लिए बहुत ही गहरा है। सिर्फ 2 इंच की पॉट में ही जड़ें थीं जितना अब स्पेस बचा है, और इससे नीचे हमने इसलिए भरा है ताकि वो खाद बन जाए और इसको खाद प्रोवाइड करता रहे, क्योंकि जड़ें तो सिर्फ 2 इंच की लेयर में ही रहने वाली हैं। इसके बाद हम जितनी भी मोटी मोटी कटिंग है उनको हम लगा लेंगे अपने गमलों में। जितने भी मेरे पास छोटे छोटे गमले हैं जिनमें भी मुझे इनमें लगाना है उन सभी में मैं ये कटिंग लगा दूँगी। एक भी कटिंग मैंने वेस्ट नहीं की है। जितनी भी अच्छी हेल्दी कटिंग है वो सभी लगा ली हैं। इनमें से 100% कटिंग नहीं चलेंगी, कुछ कटिंग गल भी जाएंगी, लेकिन इतनी सारी कटिंग लगाई हैं तो आधी तो कम से कम चल ही जाएंगी। ये मैं एक अंदाजे से बता रही हूँ। अब कितनी चलती हैं ये बाद में देखा जाएगा। कभी भी 100% का रिज़ल्ट आप अगर उम्मीद रखते हैं तो वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे तो पूरी उम्मीद है कि काफ़ी हेल्दी कटिंग मैंने लगाई हैं, लेकिन फिर भी कभी पानी ज़्यादा होता है या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी 100% कटिंग नहीं चलेंगी। लेकिन ये पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, तो उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जब ये अप्रैल में, मई में हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देगा। और पानी देना कटिंग लगाने के बाद में मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सारी कटिंग लगाने के बाद भी इतनी सारी कटिंग्स बची हैं, लेकिन ये थोड़ी पतली हैं और काफ़ी मोटी भी है, लेकिन अब मैं इसको नहीं लगा रही हूँ। और अब मैं अपने गमले में भर कर इसको नीचे कंपोस्ट बना दूँगी नीचे, और ऊपर से इसमें पौधा लगा दूँगी। वीडियो यदि पसंद आया हो, काम का हो, यूज़फुल हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हों तो सब्सक्राइब